नमस्ते जी। बात 19वीं सदी की है, जब भारत में चारों ओर अज्ञान का अंधकार था। चारों तरफ तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। धर्म के नाम पर अनेकों प्रकार के पाखंड समाज में प्रचलित थे। विदेशी राज्य ने भी भारत को खोखला कर रखा था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस भारतवर्ष में जिस महामानव ने जन्म लिया और जो इस विपरीत आंधी में भी हिमालय की तरह शांत और अडिग खड़ा रहा, वो महामानव हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद का ये विचार था कि वेद सर्वोपरि हैं। वेद का स्थान दुनिया की कोई भी पुस्तक नहीं ले सकती, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी होने से वेदों का स्वतः प्रामाण्य है। अन्य जितने भी लिखे हुए ग्रंथ हैं, विद्वानों के द्वारा लिखे हुए, ऋषियों के द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की प्रामाणिकता वेद की प्रामाणिकता से होगी। वेद यदि उन ग्रंथों को, उन शास्त्रों को ठीक कहेंगे, तभी वो शास्त्र ठीक कहला सकेंगे। भारतीय समाज में वेदों के नाम से अनेक प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थीं कि वेद तो केवल कर्मकांड के ग्रंथ हैं, वेदों में जादू टोने वाली बातें हैं, वेद तो गडरिये के गीत हैं। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अनेकों प्रमाण और तर्कों को देकर के ये सिद्ध किया कि वेद सबसे प्राचीन और सत्य विद्या के ग्रंथ हैं। वेद के पढ़ने से ही समाज में एक सुव्यवस्था और समाज में एक अच्छी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऋषिकृत जो ग्रंथ हैं, अन्य विद्वानों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथ मनुष्यकृत कहलाएंगे। लेकिन जो वेद हैं, वेदों को मनुष्यकृत नहीं कहा जा सकता। ऋषि दयानंद ने वेदों को आधार बना करके ये सिद्ध किया कि ईश्वर अनेक नहीं हैं। समाज में अनेक देवी देवताएं प्रचलित थे, अनेक प्रकार से उनकी पूजाएं की जाने लगीं। ऋषि दयानंद ने ये बहुत आत्मविश्वास के साथ प्रमाण पूर्वक ये सिद्ध किया कि ईश्वर एक है। वो सब जगह निवास करता है, सब कुछ जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका मुख्य नाम ओम है। और इस प्रकार का जो ईश्वर है, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, उसे किसी आकार में बांधा नहीं जा सकता। इस विचार ने कि उस ईश्वर की मूर्ति नहीं बन सकती, भारतीय ब्राह्मण समाज को आंदोलित कर दिया। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में इस विषय को लेकर के अनेक शास्त्रार्थ किए, अनेक विचार विमर्श हुए और काशी शास्त्रार्थ विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है, जिसमें 300 पौराणिक पंडित एक तरफ हैं और ऋषि दयानंद एक तरफ हैं, और विषय है कि वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं। काशी के 300 पंडित इस बात को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा स्थापित की जाए, लेकिन ऋषि दयानंद के प्रबल तर्क और प्रमाणों से, युक्तियों से वो इस बात को सिद्ध न कर सके कि वेदों में मूर्ति पूजा है। ऋषि दयानंद की ये मान्यता है कि जब तक हम एक ईश्वर को नहीं मानेंगे, जब तक हम उस निराकार ईश्वर का पूजन नहीं करेंगे, तब तक भारतवर्ष में एकता की स्थापना हो पाना बहुत ही कठिन है। ऋषि दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के ऊपर अपने विचार रखे। भारतीय समाज में जन्मतः वर्ण के निर्धारण की बात की जाती रही कि जन्म से जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ, जन्म से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। उसकी योग्यता है या नहीं है क्षत्रिय धर्म के पालन करने की, ब्राह्मण धर्म के पालन करने की, उस पर विचार नहीं है। योग्यता है या नहीं है, लेकिन जन्म से यदि वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि यदि जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन उसके कर्म और उसका जो स्वभाव है, उसकी योग्यता अगर ब्राह्मण कर्म की नहीं है, तो फिर वो ब्राह्मण कहलाने की योग्य नहीं है। उसकी योग्यता अगर वैश्य कर्म करने की है, यदि उसकी योग्यता क्षत्रिय कर्म करने की है, तो वो उस वर्ण में गिना जाना चाहिए। और यदि कोई क्षत्रिय वर्ण का है और उसकी योग्यता यदि ब्राह्मण कर्म करने की है, तो वो ब्राह्मण के अंतर्गत उसको गिना जाना चाहिए।
तो ऋषि दयानंद ने समाज में सबको अवसर दिया। केवल उस वर्ग में केवल वही लोग आ सकते हैं, जन्म से ही उसका निर्धारण होगा, इस मान्यता का ऋषि दयानंद ने खंडन किया। और आज भी समाज में इसका जो आज प्रचलन देखा जा रहा है वो उसी की देन है, ऋषि दयानंद की ही देन है कि आज व्यक्ति की जो योग्यता है, आज व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, वो अपनी योग्यता और सामर्थ्य के हिसाब से वो अपने कार्यों का चयन करता है। वेद के पढ़ने की जब बात आई, समाज में शिक्षा की जब बात आती है, तो एक वर्ग विशेष ने उस शिक्षा पर अधिकार कर रखा है। उन्होंने इस शिक्षा को, इस वेद को अपनी ही वपोती समझ रखा है। वेदों को केवल एक वर्ग विशेष के लिए ही सुरक्षित रख रखा है। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि चूंकि वेद ईश्वरीय वाणी है, इसलिए वेद केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होंगे, केवल एक देश विशेष के लिए नहीं होंगे, वेद प्राणी मात्र के लिए हैं। क्योंकि वेद में जो बात कही गई है वो सब मनुष्यों के हित के लिए बात कही गई है। सब संतान उस परमेश्वर की ही हैं, इसलिए जो वेद ज्ञान है, ये वेद ज्ञान उसकी सब प्रजाओं के लिए है। समाज में इतना भी उस समय प्रचलन था कि कोई स्त्री यदि वेद मंत्रों को सुन ले, वेद मंत्रों का पाठ कर दे, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऋषि दयानंद ने उनके लिए आवाज़ उठाई और उनको आगे लेकर के आए और कहा कि उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार है। वेद के प्रमाण को दे करके, वेद के मंत्रों को उद्धृत करके उन्होंने ये बात स्पष्ट की। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यदि स्त्री वहां पर शिक्षित होगी तो उससे उसका खुद का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण होगा। यदि वो अशिक्षित होगी तो उसकी आने वाली संतान भी अशिक्षित होगी और फलस्वरूप ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र भी अशिक्षा के गर्त में चला जाएगा। ऋषि दयानंद ने कोरे भाग्यवाद पर भी गहरा प्रहार किया। एक ऐसा वर्ग जो केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता था कि भाग्य में होगा तो फिर जीवन में कोई उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य में होगा तो हम वैसे हो जाते। ऋषि दयानंद ने कहा कि पुरुषार्थ भाग्य से भी बड़ा है, प्रारब्ध से बड़ा है। क्योंकि पुरुषार्थ के बल पर ही प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है। इसीलिए जो वैदिक दृष्टि है, वैदिक दृष्टि में पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों को ही स्वीकार किया जाता है। ना तो केवल भाग्यवाद और ना ही केवल पुरुषार्थवाद, इन दोनों का जो सामंजस्य है वो वैदिक दृष्टि में स्वीकार किया जाता है। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने पुरुषार्थ और भाग्य की बदौलत आज हमारी स्थिति है। ऋषि दयानंद ने बाबा वाक्यम प्रमाणम की स्थिति को नकारा कि गुरु ने जो कह दिया बस वो मान्य है। ऋषि दयानंद ने व्यक्ति की बुद्धि को खोलने का काम किया, व्यक्ति को चिंतन दिया, सोचने समझने का सामर्थ्य दिया और उनको अवसर दिया कि जो मैं कह रहा हूं या जो आपके सामने आ रहा है, आप उसको पढ़ रहे हैं या फिर आप उसको सुन रहे हैं, तो आप उस पर विचार कीजिए। केवल इसीलिए कि वो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है, किसी साधु के द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए वो मान्य है, इस बात का ऋषि दयानंद ने खंडन किया। जो बात तर्क पूर्वक, प्रमाण पूर्वक, विज्ञान पर आधारित, वेद पर आधारित होगी, वो बात मान्य होगी। और यदि किसी के द्वारा भी कही हुई बात यदि इन प्रमाणों से विरुद्ध है तो वो बात फिर मान्य नहीं होगी। समाज में अर्थ और उपभोग को लेकर के बहुत ज़्यादा अंधी दौड़ चल रही थी। ऋषि दयानंद ने कहा कि अर्थ का अर्जन तो करना है और अर्थ के अर्जन से उपभोग भी करना है, सुख की भी प्राप्ति करनी है, लेकिन ये दोनों ही काम धर्मपूर्वक होने चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये जो मान्यता थी, ये कैसे भी हो बस सुख की प्राप्ति की जाए, ऋषि दयानंद ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि पुरुषार्थ पूर्वक और धर्म पूर्वक अर्जन किया जाए और फिर उस अर्जन से जो सुख के साधन है, उपभोग के साधन है, उनको संग्रहित करके सुख प्राप्त किया जाए और फिर आगे मोक्ष के लिए आगे बढ़ा जाए। तो ऋषि दयानंद ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों ही बातों का प्रतिपादन किया। समाज में, भारतीय समाज में विदेशी राजाओं के द्वारा जो स्थिति बन रही थी,
उन परिस्थितियों में महर्षि दयानंद एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने ग्रंथों में और अपनी वाणी से यह प्रतिपादित किया कि स्वदेशी राज्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो स्वदेशी राज्य स्वदेशी होता है। और विदेशी राज्य दिखने में चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना दिखता हो, कितना अच्छा क्यों ना लगता हो, प्रिय क्यों ना लगता हो, लेकिन विदेशी राज्य विदेशी ही होता है। अर्थात ऋषि दयानंद ने स्वदेशी राज्य के लिए पहल की और उनकी पहल से अनेक सारे विद्वानों ने, अनेक सारे लोगों ने, अनेक क्रांतिकारी उत्पन्न हुए और इस भारत देश को स्वतंत्र करवाया। भारतीय समाज में अनेक प्रकार के मत मतांतर प्रचलित होने लगे और इस प्रकार की मान्यता समाज में प्रचलित होने लगी कि गंगा में स्नान करना, तीर्थों में पूजन करना, तीर्थों में जाना आना इत्यादि कर्मों को करने से पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि दयानंद ने इस वेदों के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि किए हुए पाप कर्मों का कभी भी नाश नहीं हो सकता। जो कर्म हमने किए हैं उन कर्मों के फलों को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्म के फल किसी भी कोई अनुष्ठान कर लेने से, गंगा में स्नान कर लेने से, तीर्थों में चले जाने से और कोई कर्म कर लेने से नष्ट हो जाएंगे। तो ऋषि दयानंद जी ने उसका खंडन किया। बाल विवाह, छुआछूत इत्यादि अनेक सारी कुरीतियां जो समाज में प्रचलित थीं, विधवा विवाह, उनके लिए ऋषि दयानंद आगे आए कि इनको भी जीने का अधिकार है। सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाई। ऐसे अनेक लोकोपकारी कार्य ऋषि दयानंद ने किए और इन सारे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जो आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। ऋषि दयानंद का ये सोचना था कि जब तक एक ईश्वर, एक धर्म ग्रंथ, एक उपास्य, एक उपासना पद्धति, एक भाषा, एक वेशभूषा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक समाज में एकता की स्थापना हो पाना और उससे सुख प्राप्त हो पाना बहुत ही कठिन है। आज इस अवसर पर, महर्षि के निर्वाण दिवस पर, आज हम सब ये विचार करें कि आज हम इन वैदिक मान्यताओं को कितना अपने जीवन में लेकर के आ पा रहे हैं और कितना इस मान्यता को अन्यों तक पहुंचाने में सफल हो पा रहे हैं। आज ये चिंतन करने का विषय है और ऋषि ने इस सत्य मान्यता के लिए किसी से भी समझौता नहीं किया। अपने पूरे जीवन में सत्य से कभी भी समझौता नहीं किया। उनको अपने देह का भी त्याग करना पड़ गया, बलिदान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस वैदिक मत से हटकर किसी और मत को, किसी और बात को स्वीकार करने से मना कर दिया। कितने ही प्रलोभन दिए गए, कितने ही प्रकार का उनको भय दिखाया गया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल अड़िग हैं, शांत हैं, निर्भीक हैं और उसी वेग से, उससे दुगने वेग से ईश्वर का विश्वास मन में लिए उस वेद ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए लगे हुए हैं। आज इस दीपावली के अवसर पर हम ये संकल्प लेंगे कि हम उस ज्योति को अपने अंदर भी जलाएं और इस वेद ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रयत्नशील हों। ओम नमस्ते जी।